एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और जब ऑब्वियस सी बात है, जब एक इंसान दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ के प्रैक्टिसेस को देखेगा, फिर उसके बारे में बात करेगा, फिर अगर वो वापस आता है अपनी कंट्री में, होम कंट्री में या होस्ट कंट्री में, तो वहाँ पे वो आइडियाज़ वहाँ भी फ्लरिश करता है। वो आइडियाज़ अगर सच में पावरफुल रहे या उसके एक बेटर आउटकम आ सकते हैं, तो लोग उस कंट्री में जो कि होम या होस्ट कंट्री है उसमें भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे सेम आइडियाज़ को, और उसके बिहाफ पे सेम तरह की पॉलिसीज़ बन सकती हैं, सेम तरह के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, सेम तरह के इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं। तो इसके कारण से भी इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। और तीसरा जो कारण है जिसके कारण हम इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म देखते हैं, वो ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का और पावरफुल कंट्रीज़ का एक प्रेशर हमेशा होता है, एक इन्फ्लुएंस हमेशा होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर, और बाकी दूसरे कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ पे भी हो सकता है। तो उसके कारण से वो जो इंस्टीट्यूशन है, वो जो नॉर्म बनाती है, चाहे वो यूएन कोई नॉर्म बनाए, लेट्स सपोज कि यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कोई नॉर्म बनाया, या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजीज़ के को लेके उन्होंने जो गोल बनाए, या एसडीजीज़ को लेके जो गोल बनाए, वो सारे कंट्रीज़ के लिए होती हैं, और उसमें एक मोरल ऑब्लिगेशन हो जाता है बाकी सभी कंट्रीज़ के लिए उसको फॉलो करना। और जब वो उसको फॉलो करने के प्रोसेस में जाते हैं तो एक सेम तरीके का स्ट्रक्चर वो अपने यहाँ बनाते हैं ताकि उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो उसके कारण से भी हमें सिमिलैरिटी दिखती है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, प्रैक्टिसेस के अंदर। और जहाँ तक पावरफुल कंट्रीज़ की बात रही, जैसे कि लेट्स सपोज कि यूएसए है, यूएसए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना कोई स्टैंड रखता है, चाहे वो डेमोक्रेसी की लाने की बात हो किसी अथॉरिटेरियन कंट्री में, या फिर कोई और वॉर को सपोर्ट करने की बात हो या अपोज करने की बात हो। जब कोई पावरफुल कंट्री या लॉबी काम करती है ऐसे किसी चीज़ के फेवर में या अगेंस्ट में, तो बाकी सभी कंट्रीज उनसे कंसेशन लेने के लिए या फिर अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए उस पावरफुल कंट्रीज़ का सपोर्ट करती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि आप सेम तरीके के स्ट्रक्चर को लेजिटिमाइज कर देते हो, सेम तरीके के इंस्टीट्यूशंस को लेजिटिमाइज करते हो जो पावरफुल कंट्रीज ऑलरेडी कर रही है। तो उस प्रोसेस में भी एक सिमिलैरिटी हमें अप्रोचेस में, इंस्टीट्यूशंस में, पॉलिसीज़ में देखने को मिलती है। तो ये सभी कारण इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म को बढ़ावा देती है और एक सिमिलर तरह की स्ट्रक्चर्स को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है।